हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो हम बात करने वाले हैं टू हिंज्ड आर्च को लेके। इससे पहले जितने भी हमने आर्चेस को लेके बात की वो थ्री हिंज आर्च था, राइट? कि थ्री हिंज आर्च सर्कुलर में कैसा होगा, पैराबोला में कैसा होगा, पैराबोलिक होगा तो कैसा होगा और कैसे मैक्सिमम मूवमेंट निकालेंगे। बट अब टू हिंज आर्च की हम लोग बात करेंगे कि टू हिंज आर्च अगर हमें दिया हुआ है विद डिफरेंट लोडिंग तो उस केस में मैक्सिमम मूवमेंट हम इसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि टू हिंज आर्च जब होता है तो इसमें क्या होता है कि जो अबटमेंट्स होते हैं लाइक ये जो ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है जो इसके अबटमेंट्स होते हैं सिर्फ उसी के ऊपर हिंज दिया जाता है। यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट जो होता है सी जिसपे हम क्राउन बोलते हैं उस पर कोई भी हिंज नहीं है। दैट मीन कि यहाँ पर रिएक्शन कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस होती हैं वो इनसफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है। बिकॉज थ्री हिंज आर्च में क्या होता है आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाती है बिकॉज यहाँ पे हिंज होता है जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंडिंग मोमेंट जीरो हो जाता है तो आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलती है। बट टू हिंज आर्च में ये हिंज नहीं होता जिसके बाद से आपके पास इक्वेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए ये जो है वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी है और इसके पास अपने पास जो है वो इनसफिशिएंट इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं इसको सॉल्व करने के। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे थ्री हिंज आर्च था तो मेरे को एच निकालना रहता था तो मैं सी के अबाउट मूवमेंट ले लेता था तो मेरा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकल जाता था। बट यहाँ पे तो मेरे को ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे तो हिंज है नहीं तो मैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालूंगा कैसे? ए के अबाउट लूंगा तो बी भी निकलेगा, बी के अबाउट लूंगा तो वी ए निकलेगा, लेकिन एच निकालने का कोई भी तरीका यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो जब टू हिंज आर्च की बात होती है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात होती है तो इस केस में कुछ हमें अलग से कंडीशंस दी गई हुई कि किस टाइप की लोडिंग के लिए आपको एच निकालना है। तो कुछ केसेस हैं हमारे पास, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको यूज करके डायरेक्टली हम इसका एच फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि अगर आपका जो आर्च है उस पूरे आर्च के ऊपर यूडीएल लगा हो, जैसे कि ये टू हिंज आर्च है, ये टू हिंज आर्च है, ये इसकी स्पान है एल, और मान लीजिए कि इसके पूरे के पूरे स्पान पे ऐसे फुल स्पान पे यूडीएल लगा हो, ये यूडीएल लगा हुआ है इस पे, राइट? तो अगर ऐसा यूडीएल लगा है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर पे, फुल स्पान पे अगर आपकी यूडीएल है, तो उस कंडीशन में आप जो एच है उस एच को फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन यूज कर सकते हो? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट एच, ये कंडीशन निकालेंगे, आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मिल जाएगा। लेकिन कब? जब पूरे स्पान पे यूडीएल हो तभी एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट एच। और कब? आप जैसा आपका एच ए होता है उतना ही आपका क्या होता है, एच बी होता है। दैट मीन ये बराबर होते हैं तो एच ए निकल आएगा तो एच बी भी निकल आएगा और एच भी निकल आएगा। बट ये फुल स्पान यूडीएल के लिए केस है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि हाफ स्पान पे अगर मुझे कोई यूडीएल दिया है, दैट मीन कि ये कुछ टू हिंज आर्च है आपका और ये सी पॉइंट है आपका और सिर्फ आपके ये हाफ स्पान पे यूडीएल दिया हुआ, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, हाफ स्पान पे दिया है। तो उस केस में क्या करना है, आपको सेम कंडीशन लगेगी एच की, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट एच। बस आपको इसको डिवाइड करना है टू से, मतलब वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है। तो वन बाई टू से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंडीशन हो जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय सिक्सटीन एच के बराबर। तो ये एच की कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। दैट मीन हाफ स्पान पे यूडीएल है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय सिक्सटीन एच यूज करना है, लेकिन अगर फुल स्पान पे यूडीएल है तो कंडीशन हम यूज करते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट एच, जिससे हम यहाँ एच निकाल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे एच निकालने का कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं। इसी तरीके से अगर और कंडीशन चेंज होती है और आपके पास कोई कंसंट्रेटेड लोड होता है, पॉइंट लोड होता है, और कहाँ पे होता है? ग्राउंड पे होता है, यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे पॉइंट लोड होता है डब्ल्यू। तो अगर आपके ग्राउंड पे पॉइंट लोड है, मतलब सेंटर पे पॉइंट लोड दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में जब आप एच निकालते हैं तो वो एच कैसे निकल सकता है? 25 डिवाइडेड बाय 128 डब्ल्यू एल बाय एच। ये कंडीशन से आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? लेकिन जब ग्राउंड पे लोड लगा हो, मतलब सेंटर पे पॉइंट लोड लगा हो। और अगर पॉइंट लोड आपके सेंटर पे नहीं लगा है, वो यहाँ कहीं पे लगा हुआ है, यहाँ कहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ से एक डिस्टेंस होगी, ए डिस्टेंस पे लगा हुआ है, या यहाँ पे कहीं लगा हुआ है, यहाँ से भी वो डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी? ए डिस्टेंस पे लगा हुआ है, उस डिस्टेंस को हम ए मानते हैं। तो जब ऐसी कुछ कंडीशन बनती है टू हिंज आर्च में कि आपकी जो लोडिंग है वो लोडिंग जो है यहाँ कुछ लगी हुई है कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू जो कि यहाँ से ए डिस्टेंस पे है, या यहाँ से कोई कंसंट्रेटेड लोड लगा है जो कि यहाँ से ए डिस्टेंस पे है, उस केस में अगर आपको एच फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, तो आप निकालेंगे 5/8 डब्ल्यू एच एल क्यूब ए एल माइनस ए
एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एल ए माइनस ए स्क्वायर से आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंडीशन आप लगाएंगे किस केस में, जब कंसंट्रेटेड लोड दिया है और वो क्या है, ए और सी के बीच में है या सी और बी के बीच में है। तो जो डिस्टेंस होती है ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, उस डिस्टेंस को हम ए मान लेते हैं। बाकी एल आपके पास गिवन होता है, डब्ल्यू आपको पता है लोड होगा, एच मतलब आपकी सेंटर राइज होगी, वो सारी वैल्यूज आपको पता होंगी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हमको यूज करना पड़ता है इन द केस ऑफ 2 हिंज आर्च टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे 2 हिंज आर्च से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की।